ये वैमानिक प्रकरण जो कि आचार्य भरद्वाज जी के बनाए हुए यंत्र सर्वस्वम का 40वां भाग है, 40वां अध्याय है। इस विषय में एक बौद्धिक संज्ञा लोगों ने उपस्थित की है। यद्यपि जो भी प्रैक्टिकल विषय होता है, जो प्रौद्योगिकी और प्राविधिकी होता है, इसमें पक्ष विपक्ष का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। क्यों? क्यों? वो प्रैक्टिकल साइंस है, तो उसको प्रैक्टिकल जो है व्यवहार करके सामने लाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने बौद्धिक एक प्रश्न उठाया है, मैं उसको आपसे प्रस्तुत करूँ। इस संदर्भ में दिवंगत लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के हाथ ये ग्रंथ कभी लगा था एवं इसका उन्होंने अपने दृष्टि से जो अध्ययन वगैरह किया हो, लेकिन उनको इस विषय में जिज्ञासा हुई थी जरूर। और इसके विषय में जानने के लिए उन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के प्रोफेसर जगन्नाथ उपाध्याय, जो उस समय श्रवण विद्या संकाय के अध्यक्ष थे एवं बहुत व्यापक व्यक्तित्व के थे और व्यापक दृष्टिकोण रखते थे, मन में कोई उनकी संकीर्णता नहीं थी, जाके उनके पास जयप्रकाश नारायण जी ने वो ग्रंथ भेजा, वैमानिक प्रकरण, और इस विषय में उनसे स्पष्टीकरण मांगा। इस बात को वो जानते थे कि मैं इसके विषय में लगा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। मेरे लेख आर्टिकल्स जब छपते थे तो बड़े ढंग से पढ़ते थे, हमको बुलाते थे, पूछते थे, सब हमारे प्रति भी उनका बहुत ही स्नेह सद्व्यवहार था। उन्होंने हमसे एक बार कहा कि देखो बेटा, हमारे पास इस विमान शास्त्र ग्रंथ को जयप्रकाश नारायण जी ने भेजा था, लेकिन मैंने इसको वापस कर दिया, और मैंने वापस करने में ये कह के भेजा, वापस कर दिया कि ये ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है। मैंने उनसे कहा, गुरु जी क्यों? कहा देखो ऐसा है भैया, हम लोग किसी ग्रंथ के प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के विषय में जो युक्ति, जो मानदंड मानते हैं वो इसमें नहीं घटता है। तो क्या, मैंने प्रश्न किया क्या मानदंड है? तो उन्होंने कहा देखो, जितने भी प्रामाणिक ग्रंथ हैं जो कि विद्वत परंपरा में स्वीकृत हैं, तो इस ग्रंथ का न तो उनमें कहीं उल्लेख आता है, और जो प्रामाणिक ग्रंथ विद्वत परंपरा में स्वीकृत है उन ग्रंथों का न इसमें उल्लेख है। तो इसलिए इसको जो है अस्वीकृत करके मैंने वापस कर दिया। मैंने उनसे प्रणाम करके कहा, गुरु जी पहली बात तो ये प्रैक्टिकल साइंस है, इसमें प्रामाण्यवाद और अप्रामाण्यवाद के शास्त्रार्थ का कोई प्रयोजन भी नहीं है, कोई अवसर भी नहीं है, और कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसको तो लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट करने का चाहिए, इसमें शास्त्रार्थ करने का विषय ही नहीं। नंबर एक। नंबर दो, इस ग्रंथ का कहीं पर उल्लेख नहीं है और किसी ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है। इस ग्रंथ में किसी को, ये तो जब माना जाए जब इस विषय के ग्रंथ का अध्ययन, अध्यापन, परंपरा और ग्रंथ समूह उपलब्ध हो। अब कोई कहे कि क्या है, दर्शन, वेदांत दर्शन में जो है वैमानिक प्रकरण का उल्लेख नहीं है, या वैमानिक प्रकरण में सांख्य दर्शन का उल्लेख नहीं है, या सांख्य दर्शन में इसका उल्लेख नहीं है, तो ये प्रश्न जो है अत्यधिक स्वयं अपने में अप्रमाण है। जो जिस विषय का ग्रंथ होगा उस विषय के ग्रंथों में परस्पर उसका जो है स्वीकृति वगैरह अस्वीकृति वगैरह होती है। तो उन्होंने बड़े ध्यान सुना, फिर उन्होंने कहा बेटा बात तो ठीक है, लेकिन मैंने तो उसको लौटा दिया। एक ये घटना है। दूसरी घटना है कि एक काशी हिंदी विश्वविद्यालय के एक विभागाध्यक्ष थे, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा था कि संभवतः डेनिश भाषा कहाँ चलती है? डेनमार्क और थोड़ा सा इधर पोलैंड, बेल्जियम में क्या भाषा चलती है? बेल्जियम के पास कोई देश है, मैंने ऐसे किसी यूरोपियन कंट्रीज की किसी व्यक्ति ने, इटली में ऐसे किसी, मैं नाम याद नहीं आ रहा, किसी व्यक्ति ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक विभागाध्यक्ष के पास, जर्मनी का भी, या हो सके जर्मनी, मुझे याद नहीं है जी,
ये सब 30 वर्षों की घटनाएं हो गई मरतब से। तो उन्होंने इसको भेजा था और उन्होंने हमको, विभागाध्यक्ष जी ने हमको बुला करके कहा इसका उत्तर देना है तुमको। तो हमने कहा ठीक है हम देंगे। उसके बाद लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए या कुछ अन्य कुछ हुआ हो, मैं कई बार गया, उन्होंने यही कहा कि ग्रंथ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। मैंने उनका जो लेटर है वो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब वो वास्तव में खो गया तो किसी के मन में कोई अन्यथा भाव आ गया हो, ये बात है। तीसरी बात यह है कि इस ग्रंथ के विषय में कुछ लोगों में ये भावना जरूर है कि अगर ये ग्रंथ में ये सब आ जाएगा तो ये व्यक्ति जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए इस ग्रंथ, मैंने कई जगह आर्टिकल दिया, इसका 20 आर्टिकल मेरा छपा है, लेकिन कई जगह आर्टिकल हमारा गुम भी किया गया। जैसे जब विमान का अपहरण बीच में बहुत हुआ था तो मैंने उसका एक संभावित आर्स उपाय, विमान अपहरण संभावित आर्स उपाय करके एक लेख संस्कृत में और एक लेख हिंदी में मैंने एक दैनिक में, एक विश्वविद्यालय के एक संकाय पत्रिका में दिया था। वो न तो छपा न हमको वापस मिला। इसी प्रकार हमारे बच्चे के जो है प्राइमरी स्कूल में एक बार मैंने इनके 2 लेख इनके द्वारा दिलाए थे। हु इज़ रियल फाउंडर ऑफ एयरोनॉटिक्स, एयरक्राफ्ट या क्या था, और फाउंडर ऑफ वैदिक गणितवाद। और दोनों लेख जाके, ज़्यादा नहीं था, इन्हीं के लायक था, 2-4 पन्ने का, 1-2 पन्ने का, 9th में। और वो गायब हो गया। अब गायब, उसके बाद मैंने 20 बार पूछा, भाई जब ग्रंथ छप गया इनके यहाँ क्लास का किताब, उसमें नहीं देखा मैंने, तो मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने पूछा और फिर बार मैंने कहा कि वो लेख लौट डाल दो कम से कम। 1.5-2 महीना हमको घुमाने के बाद कहा, अरे क्या बात है, आप दोबारा लिख दीजिएगा, उसको हम छपा देंगे अगले अंक में। ये इन लोगों का उत्तर है। इसी प्रकार जो है एक बार यहाँ भी आर्ट्स फैकल्टी में भी एक ले दिए थे ना, नहीं हुआ दिए थे एक बार। हाँ वो शायद छपा नहीं था, छपा ही नहीं जाएगी। तो ये लोग संस्कृत का मतलब वही रस विवेचन और ध्वनि विवेचन और नायिका भेद और ये विवेचन, वो विवेचन, धातु विवेचन और रस विवेचन नहीं समझते। तो ये मस्तिष्क के लोगों का दूसरा है। तो एक इस तरह से एक समान मस्तिष्क वाले व्यक्तियों का एक संगठन चाहिए। अब इसलिए मैं बता दूं, मैं जो जानता हूं, ये जगन्नाथ उपाध्याय जी के ये कहने के बाद कि इस ग्रंथ में किसका उल्लेख है, नहीं उल्लेख है, तो फिर मैंने इसको दृष्टिकोण दिया। तो जो वैदिक और पौराणिक ऋषियों का, उसमें तो उसका बहुत उल्लेख है। और ग्रंथों में जैसे कुछ उपनिषदों का वर्णन है, लेकिन ये सभी वैदिक और वो पौराणिक है। आधुनिक काल के लोगों, हाँ एक मनुस्मृति का एक श्लोक उसमें उल्लेखित है, लेकिन मनुस्मृति का काल भी अभी निर्धारित नहीं है। लेकिन 2 व्यक्ति का जो है उसमें मैंने देखा ऐसा उल्लेख है जिनके द्वारा काल निर्धारण हो सकता है। बोधानंद, एक तो उसमें लल्ल का कई बार उल्लेख आया है, और लल्ल का जो है ज्योतिष शास्त्र में जो है वो स्थान समय जो है निर्धारित है। इसी प्रकार उन्होंने वेदांत में चित्सुखाचार्य का उल्लेख किया है अंशबोधनी में। चित्सुखाचार्य का भी समय निश्चित है। जिसके माने बोधानंद वृत्तिकार जो है लल्ल के और चित्सुखाचार्य के बाद के। और इतना इस ग्रंथ में तो प्रामाणिक आचार्य का उल्लेख हो रहा है। अब प्रामाणिक आचार्यों के ग्रंथ में इस ग्रंथ का उल्लेख है कि नहीं, इसके लिए आयुर्वेद और रसायन के ग्रंथ अभी देखना बाकी है। मैं इसको अभी क्या नहीं हूँ, लेकिन लगा हूँ अगर हो सके मिल जाए। तो ये जो जगन्नाथ उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण की युक्ति है वो, क्योंकि ऐसा है ना कि आजकल हम लोगों के, भारत के लोगों की बुद्धि इतनी अधिक हो गई है कि जहाँ पर बुद्धिवाद की जरूरत नहीं है वहाँ पर बुद्धिवाद लगा देते हैं। ग्रंथ प्रमाण है कि अप्रमाण, इसको प्रैक्टिकल संस्कृति देख लो, है ना। इसीलिए देखिए विज्ञान क्यों आगे बढ़ जाए। विज्ञान कभी बौद्धिकता को लेकर शास्त्रार्थ नहीं करता। विजन किसे कहते हैं, विजन का क्या लक्षण है, बिजली का क्या लक्षण है, इसकी क्या परिभाषा है, इसमें वो शास्त्रार्थ नहीं करता, वो प्रैक्टिकल करके दिखा देता, अपने आप दुनिया में हो जाएगी। तो रसायन, वैसे आचार्य सायणाचार्य जी ने अपने सर्वदर्शन संग्रह के रसेश्वर दर्शन में यद्यपि इस विषय का कहीं उल्लेख नहीं किया है, लेकिन आयुर्वेद के ग्रंथों में, क्योंकि उसमें आयुर्वेद का बहुत विषय है, कई चीज़ तो ऐसे जो आयुर्वेद ग्रंथों में ही नहीं, और रसायन के ग्रंथों में इस ग्रंथ का उल्लेख है कि नहीं, ये हमको अभी देख रहे हैं, वो हम नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन लल्ल का और चित्सुखाचार्य का 2 ऐसे प्रामाणिक आचार्य हैं जिनका कि समय निर्धारित है, वो उसमें उन्होंने उल्लेख किया है, हमारे बोधानंद वृत्ति में उल्लेख किया है।
पहले भोजराज को मानना चाहिए, क्योंकि भोजराज का काल निश्चित है, उन्होंने विमान का उल्लेख भी किया। लेकिन ये जो बोधानंद वृत्तिकार हैं ये इसके उनके बात की। अब रही बात आचार्य भरद्वाज की, तो भरद्वाज वो पौराणिक भरद्वाज हैं कि वो वेद के भरद्वाज हैं या भरद्वाज के दूसरे आचार्य हैं, ये अब निश्चित नहीं हो रहा। क्योंकि पुराणों में यद्यपि जैसे जो भरद्वाज स्मृति है उसमें तो कुछ जाकर के साइंटिफिक मैटर है, आधुनिक विषय है, लेकिन भरद्वाज पुराण इत्यादि में अभी भरद्वाज जी का चरित्र अभी इतना संकलित नहीं हो पाया कि कहीं से निकल सके ये सब। लेकिन इनमें जिन लोगों का वर्णन है, जैसे इसमें वाल्मीकि, अगस्त और भरद्वाज का वर्णन है। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि गणितम बनाया था, जिसके ग्रंथ का नाम है अक्षर लक्ष्य संग्रह। अच्छा, उसी का वैदिक गणित का रूप है ये। तो एक बात हमको मिलता है, जहाँ रामायण आरती का प्रश्न आता है वहाँ 3 ऋषियों के आगे विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है ना। एक जगह लिखते हैं वाल्मीकि मुनिवर विज्ञानी। तब ये जो एक समस्या हमारे सामने आई कि विमान शास्त्र के रामायण के ऊपर एक बौद्धिक शंका लोगों ने, यद्यपि ये शंका इस विषय का नहीं है। जैसे कृषि शास्त्र का प्रमाण के ऊपर शास्त्रार्थ बेकार है, ठीक है ना। कृषि शास्त्र है, पाक शास्त्र है, चतुष्षष्टि कला है, गजायुर्वेद है, गवायुर्वेद है, मणिरत्न परीक्षा है, नृत्य है, नाट्य है, संगीत है ना, ये गंधर्व विद्या है, अश्वशास्त्र है, भूमि शास्त्र है, कूप खनक शास्त्र है, गुह्य विद्या। इन सबों पर कोई अगर प्रामाण्य अप्रामाण्य की बात करता है तो वो अपने बुद्धि का दुरुपयोग, ये दर्शन का विषय है। तो ठीक है, आप दर्शन एक बुद्धिवाद का विषय आप लगाइए जाकर। लेकिन जो प्रैक्टिकल साइंस है उसमें शास्त्रार्थ करना मैं समझता हूँ अर्थशास्त्र में, राजशास्त्र में, काम शास्त्र में, इन सब पर शास्त्रार्थ बेकार है। तो वो भी लोगों, लेकिन हमको वो भी मिल गया। लेकिन उसमें को मैंने अभी कहा 50% हमको मिला है। माने इस ग्रंथ में तो प्रामाणिक आचार्य का जिनका समय निर्धारित है उनका उल्लेख हमको मिला है, लेकिन किसी प्रामाणिक और जिनका समय निर्धारित है ऐसे किसी ग्रंथ में विमान शास्त्र का या अंशबोधनी का भी हमको उल्लेख नहीं मिला। इसलिए मैं अभी 50% की ओर अपने को कह रहा हूँ कि मैंने काम किया। अभी 50% काम भी करेंगे, देखने अगर मिल जाए। तो ये जो अजित दत्त वाला प्रसंग आप पूछ रहे थे, तो अजित त्रिपाठी जी ने जो कहा हमसे जाके, तो अपोलो 14 वाले जब अपना मिशन से वापस लौटे तो नासा सेंटर में उन लोगों का एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, बहुत घटाटोप समारोह के साथ अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ था। उसमें जो है वो क्या कहते हैं, इन तीनों को बहुत सम्मान कर दिया गया कि विश्व में नया काम किया, नया काम। लेकिन यहाँ पर एक आश्चर्य की बात है कि इतने साहस की बात है, उस समय उस अमेरिका के अंदर नासा सेंटर में उस समारोह के बीच में और उन्हीं के नासा सेंटर के एक सदस्य वैज्ञानिक ने कहा था कि हाँ, ये सब ठीक है, आप लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन प्राचीन भारत का अंतरिक्ष विज्ञान वो हम लोगों से बहुत आगे था, उसके सामने हम लोग कुछ नहीं। अब जरा आप सोच सकते हैं कि उस समय अमेरिका का जो है और नासा सेंटर के अंतर्गत एक वैज्ञानिक कितना साहस किया, उसको कितना अपने यहाँ अंतरिक्ष का अध्ययन हुआ सोचिए। चाहे पुराणों के माध्यम से हो, चाहे वेदों के माध्यम से हो, चाहे वो सिद्धांत ज्योतिष के माध्यम से हो या विमान शास्त्र के माध्यम से हो, किसी शास्त्र के माध्यम से हो, कितना वो अपने विषय में सुदृढ़ है, कितना निश्चित है, कितना परिपक्व है कि नासा सेंटर जैसे स्थान में और अंतरिक्ष यात्रियों के सम्मान समारोह के बीच में उन्होंने इस चीज को जो है स्थापन किया। अब वो एक तरह से चैलेंज हो गया पूरा यूनाइटेड स्टेट के लिए। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, अंतरिक्ष में प्राचीन भारत की क्या उपलब्धि उसका प्रस्तुत करिए। उस समय उन्होंने अजित दत्त के, उनके मित्र हैं अजित दत्त जी, उनके मित्र थे मतलब अजित दत्त जी, उन्होंने अजित दत्त को पत्र लिखा कि आपके यहाँ जो भी प्राचीन भारत में बहुत सब सुनी जाती है उस सब सामग्री हमको भेजिए। अजित दत्त जी जो है तब क्या करे, उस चिट्ठी को लेकर पूरा कलकत्ता घूमे, किसी ने कुछ मैटर दिया नहीं उनको। और तब वो अंत में दिलीप कुमार जी के पास गए थे, पूरा हिस्ट्री सुनिए। दिलीप कुमार राय जी भी कुछ मैटर नहीं दे पाए थे। दिलीप कुमार राय ने कहा कि आप काशी में गुरुदेव महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी हैं, उनको जो है निवेदन करिए तो आपको मैटर मिलेगा। तब उन्होंने अजित दत्त जी ने गुरु जी को पत्र लिखा, वो पत्र हमारे पास आया।
तो हमसे कहा गया इसका उत्तर प्रस्तुत करिए। तब मैंने उनको उत्तर प्रस्तुत किया था, तो वही उनसे मेरा संपर्क है। फिर कई बार जाके हमसे उनसे पत्र व्यवहार हुआ, फिर अचानक उधर से पत्र आना बंद हो गया, क्योंकि वो मतलब शायद दिवंगत हो गई। इस बीच में मैं भी जीवन में कई बार मर चुका हूँ। तो एक बार मैं अपना मृत्यु की बात बताऊँ। मैं जब ये सब रिसर्च कर रहा था, मैं इन सबों के हमारे प्रेरणा स्रोत से मैं उनका भी नाम ले लूँ। एक तो हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी, दूसरे पंडित श्री राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी, तीसरे सुबोध चंद्र पंत जी जो हमारे यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय में एनसीसी के जो है कमांडर थे, चौथे जो थे वो राम जी उपाध्याय जो सागर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष थे। उन्होंने ही मुझे पुणे के जीवी जोशी का जो है पता दिया था, और जीवी जोशी ने बड़े उत्साह के साथ जो है हमारा जो समर्थन करके बहुत सामग्री उन्होंने दिया। और तलपदे जी के विषय में जो आप कह रहे हैं, यह आपको मिलेगा उनका विवरण यदि आप देखे हों। अर्वाचीन भारतीय वैज्ञानिक, ये मराठी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, उसके द्वितीय भाग का पहला चैप्टर जो है उन्हीं के नाम पर है। ये हमको जो है जीवी जोशी ने अपने तरफ से खरीद करके भेज दिया था। है आपके पास ही? हाँ, मेरे पास है जी। मैं उसको निकाल के आपको जेरोक्स कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद पुणे में ही जो है जीवी जोशी थे, बहुत काम किया था। हमारे गुरुजी श्री पंडित राज शास्त्री जी, उनके यहाँ शिल्प संसार नाम की एक पत्रिका, पुरानी पत्रिका थी, उसका जितना अंश था उनके पास सब उन्हें हमको दे दिया। अभी वो हमारे पास है। इस तरह से इन लोगों आगे बढ़ाया। सुबोध चंद्र पंत जी ने ये सब घटना ये घटी बीच में कि हमको एक यूनिवर्सिटी में एक छोटी सी नौकरी, मैं जब गुरु जी के यहाँ सब पढ़ता था उस समय यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे डॉक्टर प्रोफेसर गौरीनाथ शास्त्री जी। वो हमको देखते थे गुरु जी क्या माने गोपीनाथ कविराज जी का मैं ये सब आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ। उन्हें जब पता लगा तो उस समय हमको जो है जिन लोगों ने उत्साह दिया था उसमें गौरीनाथ शास्त्री ने जब पता लगा, तो मैं उस समय ये विमान विद्या के साथ साथ अध्यात्म विद्या का भी अध्ययन करता था कि ये सब शास्त्र में जो बातें लिखी है, आकाश गति वगैरह वगैरह सब क्या होता है। तो गुरुजी ने हमको संपूर्ण इस विषय को उपदेश किया था। और उनके गुरुजी जो सिद्धानंद जी थे, उनके चरित्र का पूरा उन्होंने उपदेश किया। तो मैं उन्हीं के ऊपर एक महाकाव्य रचना कर रहा था। तो महाकाव्य में रचना करता था, उनको सुनाता था। तो गौरीनाथ शास्त्री ने कई बार देखा है, कहा होगा जो कुछ हो। उन्होंने कहा अच्छा बेटा ठीक है, तुम इससे लगे रहो, मैं तुम्हारे लिए जो है रोजी रोटी की व्यवस्था करूँगा। और यूनिवर्सिटी से जब वो जाने लगे तो वो छोटा सा एक पोस्ट वो हमको दे के गए थे, कहा बेटा तुम लगे रहो, फिर ये रिसर्च करते रहना। लेकिन हुआ ये कि उनके जाने के बाद लोगों ने हमको उससे हटा दिया, है ना। तो ये हुआ। तो मेरा और मैं ऐसा था कि मैंने इसका कहीं उल्लेख भी नहीं किया था, ठीक है ना। और हटाया क्या मतलब इस आधार पर कि जो है मैं उनका व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं उनका इनके से मतलब नहीं था, हम तो भाई रिसर्च करने वाले, है ना। तो उसके बाद ऐसी स्थिति हुई कि मैं सड़क छाप हो गया। मैं कहीं पर रात बिताता था, कहीं पर दिन बिताता था। सारा मैंने आप समझिए कि मेरा बेईमानी का प्रकरण का पूरा पृथ्वी जो कीड़ा खा गया। और तलपदे जी ने जो विमान भेजा था उसका मॉडल का फोटो मेरे पास था, वो उन्हीं का केतकर जी का भेजा हुआ, सब कीड़ा खा के नष्ट हो गया। अब तो केतकर जी भी मर गए जी, है ना। इस तरह जो है बहुत दिन तक जाके वो रिसर्च केवल हमारे झोले में रह गया था जाके। उसके बाद 2001 में पहली बार गौरीनाथ शास्त्री जी फिर दोबारा आए, हमको नौकरी दिए। मैं थोड़ा बहुत खाने पीने लायक हुआ। करते 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 फिर मानसिकता मेरी जो है मानसिकता बनी, मानसिक दृढ़ हुआ। तो 2001 से मैं लगा और धीरे धीरे सब ग्रंथ वगैरह अभी संग्रह कर रहा हूँ। लेकिन कहाँ पर कौन है, क्या है, कैसा है, किस स्थिति में है, अब धीरे धीरे सब निकल रहा है। अब देखिए ना हमारे घर की हालत देखे, है ना। ये बात है। अब ये बात है कि तलपदे जी के विषय में जो उनके खानदान के हैं, उनका क्या नाम कहा आपने, जो उनके वंश के हैं? श्री प्रताप वेलकर। हाँ, श्री प्रताप वेलकर जी। तो तलपदे से वेलकर कैसे हो? जी, तलपदे जो वंश थे, वंश से थे, पाठारे वंश। उसी वंश में विभिन्न प्रकार के टाइटल शीर्षक लगाते हैं। तो उसमें एक तलपदे है, एक वेलकर है। तो तलपदे जी का साक्षात लड़का कौन था?
उनके तो लड़के नहीं थे, लेकिन उनके जो भांजी जो थे उनसे श्री प्रताप वेलकर जी मिले थे। उनकी आयु लगभग 95 वर्ष हाँ, की थी। क्योंकि हमको भी पता लगा उनका लड़का कोई नहीं हुआ था। उनके भांजे क्या थे, क्या नाम? उनके भांजी जो थी उनसे मिले थे और उनका इंटरव्यू उन्होंने लिया था। तो भांजे का क्या नाम? उनका नाम तो अभी स्मरण में नहीं आ रहा है। मैंने भांजा में लड़का था, मतलब उनका भांजा था वो। लड़का जी। तो भांजा मतलब बहन का लड़का? जी हाँ, नहीं, बहन का लड़का तो भागना हुआ, और भांजा भी वही हुआ, मतलब बहन का लड़का ना। जी। त्रिपति जी की कोई बहन थी इसके माने? जी, उनके बाकी जो संपर्कित थे। अच्छा, उनके लड़के वेलकर जी इस समय उनके खानदान में वही हैं? जी नहीं, वेलकर जी पाठारे वंश की जो है पुस्तक लिखे हैं। अच्छा। उस पुस्तक में वो इंटरव्यू लिए हैं अच्छा। उनके भांजी का, जो कि 95 वर्ष की आयु की थी उस समय जब इंटरव्यू लिए थे, आज से लगभग 20 वर्ष पहले। मैंने शायद आपसे फोन में एक बार कहा भी था कि ये जो पाठ्यक्रमों में ये जो कहा जाता है कि 1903 में जो है राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया था, पहली बात उसको हटाया जाए, और सरकार इसको विश्व स्तर पर, जैसे जगदीश चंद्र बसु का जो वो बेतार का तार आविष्कार था, उसको जो है उन्होंने ले लिया, क्या नाम, मार्कोनी ने। लेकिन अब सभी लोग कहते हैं कि नहीं, जगदीश चंद्र बसु का बनाया हुआ। तो साइंस कांग्रेस में इस बात को उठा करके कि ये हटाया जाए, और नंबर 2 पाठ्यक्रम में जो है तलपदे जी का सन्निवेश हो। नंबर 3 उनका जो है नाम से कम जो बम्बई का जो सांताक्रूज हवाई अड्डा है उसके नाम से कम तलपदे जी का नाम जो है, और उनकी मूर्ति स्थापित की जाए, और उनके नाम पर टिकट हो, और कम से कम साल में उनके जन्मदिन, हाँ, जन्मदिन से भी बड़ी, जिस दिन उन्होंने विमान उड़ाया था, ठीक है ना, वो विमान उड़ाया था उस दिन कम से कम जाकर के कोई आयोजन हो राष्ट्रीय स्तर पर, उस दिन छुट्टी दिया जाए, मैं नहीं कहता। लेकिन यह है कि जैसे ये जो अंग्रेजों ने जो राइट ब्रदर्स ने जो विमान आविष्कार किया है 1903 में, ये वास्तव में ये यहाँ का टेक्निक चोरी करके ले गए लोग। ये मेरी है, मैंने कैसे इसको मैं बताऊँ। और यहाँ क्यों कि एक बात सुनिए, 1895 में तलपदे जी ने इसका आविष्कार किया, 1903 में ये लोग कहते हैं मैंने आविष्कार किया। हाँ, इसमें कुछ बात है। एक तो 1895 में जब तलपदे जी सक्सेस हो गए, तो एक तो अंग्रेजों ने रोका। इसमें प्लेग वाली घटना मुझे पता नहीं, प्लेग वाली घटना से इससे मतलब भी नहीं है कुछ, लेकिन ये है कि वही कहीं ऊपर बम फेंक देंगे तो हम लोग मर जाएंगे ये, और लेकिन अंग्रेजों ने इसको रोका। सयाजी राव गायकवाड़ को ब्रिटिश ने अपना राजनीतिक प्रभाव से रोका कि ये आगे बढ़ जाएगा, तब इसके माने तो आगे बढ़े तो हमारी सेना क्या हो जाएगी। अब देखिए, इतनी बात ये हो गई ना, और तलपदे जी को इतना सदमा लगा कि उसी कुछ दिन बाद वो मर गया जाके, बहुत सदमा लगा उनको, ठीक है। अब मरने के बाद सुनिए, अब उनका जो विमान के जो पार्ट्स थे, इसको जो है कॉपीराइट खरीदा गया, रेले कंपनी ने खरीदा, बार्ली वालों ने। और उनकी पत्नी जब विधवा हो गई तो उनकी पत्नी पहले देहांत हो गई। हाँ, एक सहयोगी थे, हाँ, पत्नी नहीं, अरे जो इंजीनियर थे कोई पिटकर जी, हाँ, पिटकर जी को इसके लिए रोका गया। और उसके बाद उनका पार्ट्स को जो है वो कॉपीराइट ले लिया गया, इसको पार्ट्स को खरीद लिया गया, और उसका ढांचा ब्रिटिश लिया गया, और उसके बाद जो है राइट ब्रदर्स ने विमान आविष्कार किया जाके। इस पूरे घटनाक्रम को जरा सजाइए जाके। दूसरी बात हम कहते हैं, हमने विमान आविष्कार किया, हमारा ग्रंथ मिल रहा है, और पुराणों में 50 जगह वर्णन भी है, ठीक है ना। अच्छा, ठीक। ब्रिटिश परंपरा में, ब्रिटिश इतिहास में, ब्रिटिश मिथक में कहीं पर भी विमान वायुयान वगैरह का कोई उल्लेख करा हुआ है हमको? तो हम कहते हैं राइट ब्रदर्स को कहाँ से मिला, ये कल्पना कहाँ से हुई, पहले बताइए। एक मन में पहले कल्पना ना आएगी ना कहीं से, तब लोग आविष्कार करेगा। हमारे यहाँ तो चलो रामचंद्र जी आ रहे, कृष्ण जी आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश सब विमान से 50 कल्पनाएं हैं, और ग्रंथ में मिल रहा है। आपके यहाँ बताइए कि जीसस क्राइस्ट के विमान से आते रहे क्या, या गॉड कहीं पर विमान से आ जाता है? कुछ एक तो कल्पना होनी चाहिए ना, ग्रीक लैंग्वेज में मिलना चाहिए। और राइट ब्रदर्स को कहाँ से इसका बीज मिला जाके कि उन्होंने ये, अच्छा हाँ, राइट ब्रदर्स ने विमान उड़ाया भी नहीं था, ग्लाइडर उड़ाए थे, ये सब फॉल्स मैटर है इसको। हाँ, आज बहुत डेवलप कर गए लोग, कोई बात नहीं। तो
ये सब सारी घटनाओं को, श्रृंखला को सजाया जाए तो राइट ब्रदर्स के इसका मूल कहाँ से मिला, क्या कॉपीराइट हुआ, क्या नहीं हुआ, इसका टेक्निक क्या हुआ, कुछ तो कम से कम पुराना जीर्ण शीर्ण कोई मैन्युस्क्रिप्ट अगर उनको मिलना चाहिए। ये सब चोरी करके यहाँ से लिया गया है। तलपति जी का बनाया हुआ मशीन, उनका कॉपीराइट छीनना, उनका जो ढांचा ले जाना और उसके बाद 1903 में ब्लैक बैडर बना देना, ये सब चोरी किया हुआ। और हाँ, उसके बाद सयाजी राव को रोका जाना। और ये जो हिंदू राजा लोग रहे ना, केवल खाते पीते रहे, कुछ काम वाम करते रहते नहीं, तो समझा, कुछ भी ना, कहीं पक्की सड़क बनाते रहे ना, ये पोस्ट ऑफिस बैंक वगैरह सब अंग्रेजों का बनाया हुआ है। अंग्रेज लोग इतने हावी थे, हिंदू राजा लोग अपने यहाँ के जनता को पढ़ाते लिखाते भी नहीं, तो पढ़ लिख जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे, समझे ना। तो ये लोग इसी प्रकार है, अंग्रेजों ने सब कुछ किया जाए कि तो अब ऐसा है ना कि आप जब एहसान कर देंगे किसी के ऊपर, तो हमको आश्चर्य होता है कि एक ब्रिटेन वाला, अंग्रेज वाला वहाँ से आ करके हमारे राजा के ऊपर दबाव डाल देता है। अब तुम इतने हिंदू राजा हमारे को उसको थप्पड़ मार के भगा नहीं सकते हैं। 50-50 जो रानियाँ रखते हो कि तो श्री कृष्ण की इतनी पत्नी आती तो हमारी भी इतनी पत्नियाँ होंगी। जब बेवकूफ़ क्यों आते हैं जाके। ये जो देखिए भारत चौपट हुआ केवल सवर्णों के कारण, बोलने पर मुझे खराब लगता है, लेकिन अब देखिए रामायण पर बहुत कथा पुराण सब होता है ना। किसी रामायणी से पूछे, अच्छा ये पुष्पक विमान किस टेक्निक से बनता था बराबर। उसके बाद ये लक्ष्मण रेखा क्या थी। और सुनिए कितनी घटना है। सीता जी का अपहरण के समय रावण गए थे, तो लोगों ने लिखित रूप से आर्टिकल में हमसे कहा है और मौखिक रूप से टीवी में आ गया है कि सीता जी का अपहरण के लिए जब रावण गए थे तो पुष्पक विमान में चढ़ के गए थे। अरे बाबा, जिस जान पर बैठ के रावण गया था उसको जो है संपाति ने नष्ट कर दिया था, जटायु ने। तो अगर पुष्पक विमान से वो चढ़ के गए थे और पुष्पक विमान जटायु ने नष्ट कर दिया, तो फिर लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे पुष्पक विमान से कैसे? वहाँ एक खरजान से वो गए थे, उसको जटायु ने उसका स्पोक खोल दिया था, इसलिए उसके बाद सीता जी को वो झोला के समान मुट्ठी पकड़ के ले आए थे, बाल पकड़ के लटका के ले आए थे। विमान से या मार्ग से? नहीं, आकाश मार्ग से। रावण तो कलाबाज रहा जाए कि उसके लिए वो आकाश गति क्या चीज होती है ना, योग्यता में कम थोड़ी था। सीता को झोला नहीं उड़ जाते तो। और किसी भी सदवा का अगर किसी ने केस स्पर्श कर दिया, माने विद्रोहिता से, द्रोहात्मक, जैसे कोई बच्चा है माँ के साथ खेलता है, वो बाल खींचता है, भाई बहन आपस में, वो नहीं है। किसी से अगर जो है सत्यता से, द्रोह बुद्धि से अगर किसी भी पतिव्रता नारी का किसी ने केस खींच दिया तो उसका पूरा मौत हो। ये धर्मशास्त्र की मर्यादा है। और रावण ने ये किया था इसलिए पूरा रावण किया गया। देखिए विभीषण द्रोह नहीं करता था तो उसका कुछ नहीं हुआ। और यही नहीं, जब कौरवों के विषय में भागवत स्पष्ट है कि कचस परसक छता युठान, द्रौपदी का बाल खींच लिया था जो है दुशासन, वही द्रोह बुद्धि से। तो कचस परस से छता युठान साहिब समझ है। तो ये पातिव्रत्य की मर्यादा की है। अगर मान लीजिए वो पुष्पक विमान से गया था, ये है वो है, और उसको जो है जटायु ने तोड़ दिया जाके, पहली बात तो पुष्पक विमान तोड़ने वाला नहीं था, वैसा पत्र के समान विमान तोड़ नहीं था। तो फिर रावण फिर विजय के बाद कैसे आए, सीधी बात है। और जब सुंदरकांड में स्पष्ट वर्णन है, जब वो हनुमान जी सीता को ढूंढते रात को जो है लंका में जो है घूम रहे थे छुप करके, तो वहाँ पर उन्होंने अशोक बनिका के बगल में देखा एक बहुत बड़ा मशीन के समान क्या है। तो उसमें लिखा है कि पुष्पाभयम नाम महाविमान, पुष्पक विमान को खड़े देखा जाएगा। ये सब गलत धारणा है। तो जैसे रामायण में लोग बाँचते हैं तो भाई ये सेतुबंध कैसे बना, पुष्पक विमान कैसे बना, और ये लक्ष्मण रेखा क्या चीज़ है, इन सब को कोई नहीं विचार करता। केवल जय सिया राम जैसे ये जो भारत का कल्चर हो गया ना कि खाओ पियो मजा ले, उसी में देश सब। तो आप महाराज विजय जी आप लगे हैं, आप विजय ही हैं जाके, आप जो बहुत जाके इसमें लग करके इसको आगे बढ़ाइए और आप मुझसे जो होगा हम करेंगे। मैं स्वयं एक ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें इसको कर रहा हूँ और 3-4 लड़के हैं। तो हम चाहते हैं कि ये कि उनके जन्मदिन पर, विमान के उड्डयन के दिन पर प्रामाणिक तिथि घोषित हो, इसका सरकार स्वयं रिसर्च करवावे, प्रामाणिक तिथि घोषित हो, और उस दिन राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन। हम छुट्टी के लिए नहीं कहते, छुट्टी करने पर लोग काफी के सिनेमा चले जाएंगे। उस दिन जैसे अम्बेडकर जयंती में जुलूस निकलता है, ये सब निकलता है, रविदास जयंती पर, उस दिन इनकी आयोजन हो। और कम से कम सांताक्रूज हवाई अड्डे का नाम
शिवकर बापूजी तलपदे विमान प्राधिकरण ये रखा जाए। और विमान निर्माण के जितने स्थान है अंडरग्राउंड आगरा वगैरह, किसी एक का नाम शिवकर बापूजी तलपदे के नाम पर रखा जाए, चाहे आगरा वाला हो, चाहे कानपुर वाला हो, चाहे मुंबई वाला हो। इसकी घोषणा हो, ये सब होना चाहिए। और प्रत्येक पाठ्यक्रम में तलपदे का जो है जीवनी होना चाहिए, सचित्र जीवनी होना चाहिए। हाँ हाँ, एक और, ये जो एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट अपने यहाँ वायुयान विभाग जो है, वायुयान सेना का, उसके झंडा जो है मैं तलपदे जी का फोटो आना चाहिए, दूर से ही लहराता रहे, है ना। ये एरोनॉटिक्स का डिपार्टमेंट है, जाके मैंने जो नवसेना है अपनी, नवसेना में झंडा, नवसेना का झंडा है, राष्ट्रीय झंडा नहीं कर रहा, नवसेना के झंडे में जो है तलपदे जी का फोटो बीच में होना चाहिए। हो गया। अगर ये सब नहीं करेंगे तो हम लोग किस लिए हैं? हम ये थोड़ी कहते हमारे बाप का फोटो लगा दो उसमें, सीधी बात है। पूरा एक एक दिन का उनका इतिहास होना चाहिए, कहाँ। हाँ देखिए, उसके बाद वो जहाँ पढ़े थे बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट्स वगैरह में जो है, वहाँ जो है उनकी मूर्ति लगनी चाहिए, उनके जीवनी पूरा पत्थर में खुदा होना चाहिए। वो उसमें अगर उतने दिन का पुराना रजिस्टर निकाला जाए यदि हो तो, या इंस्पेक्टर के यहाँ हो तो उनका पूरा जो है नोट का, उनकी जन्म तिथि क्या है, कब ये किए वो किए, और जब मरे तो पुणे के स्मशान से उसका रिकॉर्ड निकाला जाए, कब मरे किस दिन निकालो, उसका फोटो होना चाहिए सब जी। लेकिन ये अकेले देखिए हमसे होना नहीं, एक समिति इसके लिए काम करे, है ना। वो समिति उनके नाम से हो, तलपदे है ना, प्रथम विमान निर्माता शिवकर बापूजी तलपदे समिति, ये समझ। तो ये अगर हो तो भाई बड़ी अच्छी बात है।